खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ऐसे ही दोहे, गज़ल, किस्बे लिखने वाले व्यक्ति हैं अमीर खुसरो, जो भले ही तुर्क थे पर उन्हें हिंद का तोता कहा जाता था। खड़ी बोली के पहले कवि हैं ये। उर्दू तो इन्हें अपने साहित्य और अदब का जनक कहती है, और मैं आज इन्हीं की बात करूँगा, खड़ी बोली के आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफ दुराए नैना बनाए बतिया। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफ दुराए नैना बनाए बतिया। एक किस्सा यूँ है कि एक समय खुसरो मलिक छज्जू के दरबारी थे। तब उनके निवास पर पंजाब के इक़्तिदार आए और शेर व शायरी सुनने की तमन्ना जाहिर की। तब मलिक छज्जू के कहने पर खुसरो उनसे पूछने लगे कि जनाब, क्या सुनना चाहेंगे आप? इक़्तिदार फरमाए कि हिंद के कवि हो, कुछ हिंदवी में ही सुनाओगे? तो मलिक छज्जू कहने लगे कि नहीं नहीं, खुसरो को तो फ़ारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। पर इक़्तिदार इस पर विश्वास करने से झिझक रहे थे। तभी खुसरो ने कहा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा सुनाऊं जिसमें हिंदवी की सुगंध भी आए और फ़ारसी का स्वाद भी, जिसका परिणाम बना ज़हाल मिस्की मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ये कविता काफ़ी खूबसूरत है। इसमें एक युवती अपने पिया से मिलने की कामना कर रही है, जो कि सूफ़ी कविताओं में एक बहुत सामान्य सी बात है, जिनमें ईश्वर को प्रेमी माना जाता है और स्वयं को प्रेमिका, जो उस प्रेमी से मिलने के लिए बहुत आतुर है। और यही बात आप खुसरो की अधिकतर कविताओं में देखेंगे। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। कारण ये है कि वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो चिश्ती सिलसिले के एक सूफ़ी संत थे, और इनका खुसरो पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है उनका गीत सकलबन, जो उन्होंने बसंत पंचमी के पर्व पर लिखा है, जिस समय वो अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया को मनाने के लिए उनको सरसों के फूलों का गुलदस्ता अर्पित करते हैं। या फिर ब्रज भाषा का एक ऐसा गीत जिसे आज भी कव्वालियों में काफ़ी गाया जाता है। छाप तिलक तजदीन हीरे तो से नैना में लई के, छाप तिलक तजदीन हीरे तो से नैना में लई के, प्रेम बटी का मदवा पे लई के, प्रेम बटी का मदवा पे लई के, मतवारी कर दीन हीरे मुझसे नैना में लई के। यहाँ खुसरो कहते हैं कि वो अपना स्वयं का अस्तित्व धीरे धीरे खो रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ईश्वर की भक्ति करना शुरू किया है, जो फिर से एक ऐसी बात है जो सूफ़ी कविताओं में काफ़ी दिखाई देती है, अपने अस्तित्व को खोना और ईश्वर में विलीन हो जाना। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पिया को दो भय एक रंग। खैर, जब अमीर खुसरो तत्कालीन दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल के अभियान पर गए थे, तब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। जब ये खबर खुसरो को मिली तो उन्होंने दुख में एक दोहा कहा, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु खुसरो के लिए मानो यूँ था जैसे पूरे संसार में रात हो चली है। खैर, इन सब दोहों और गीतों के अलावा अमीर खुसरो अपनी 3 और चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें पहली है उनका शब्दकोश खालिक बारी, जो बहुत से शब्दों का अर्थ फ़ारसी में, अरबी में और हिंदवी में बताता है।
जैसे उसकी एक पंक्ति ये है, शर्म हया दर हिंदवी लाज, हासिल करिए बाज खराज। यानी शर्म जो फ़ारसी शब्द है और हया जो अरबी शब्द है उसे हिंदवी में लाज कहते हैं। वैसे ये किताब कहीं भी देवनागरी लिपि में अवेलेबल नहीं है। असल में मैं अमेज़ॉन पर गया था पर वहाँ पर ये तो उपलब्ध ही नहीं है किसी भी लिपि में। तो अगर कोई इसे बेचने की सोच रहा है तो याद रखिएगा आपके पास एक ग्राहक पहले से है। बहरहाल दूसरी अन्य चीज़ जिसके लिए अमीर खुसरो लोकप्रिय हैं वो है इतिहास। दरअसल उन्होंने खज़ाइन उल फुतूह और तारीख़-ए-इलाही नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जो मसनवी नामक लंबी कविता के रूप में हैं। खैर ये सब तो फ़ारसी में है क्योंकि अमीर खुसरो भले ही हिंद के तोते रहे हों, उनकी मुख्य भाषा अधिकतर फ़ारसी थी। उन्होंने फ़ारसी में कसीबे लिखे हैं, खामसा लिखे हैं, तो इसलिए उन सब का यहाँ पर जिक्र करना संभव नहीं है। बहरहाल तीसरी अन्य चीज़ जो खुसरो ने हिंदवी में ही लिखी है और बहुत मशहूर भी है वो हैं खुसरो की पहेलियाँ, जिनके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। और खैर ये वीडियो तो यहाँ पर समाप्त हो गया, पर ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम हिंदी के हर एक काल के एक मुख्य कवि की बात करेंगे। तो अगली बार मुझसे मिलिएगा कबीर की बात करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा।